बहुत समय पहले की बात है। प्रीतमपुरा नामक गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे। उनकी एक भी संतान नहीं हो रही थी। इस वजह से वह काफ़ी परेशान थे। इस वजह से वह एक दिन जंगल में जाते हैं और वहाँ एक बाबा से मिलते हैं। बाबा से कहते हैं, बाबा कुछ उपाय बताइए। तो बाबा बोलते हैं, उपाय तो बहुत ही कठिन है, पर क्या तुम इसे करना चाहोगे? तो दंपत्ति बोलता है कि हाँ ठीक है, हम करेंगे। पति पत्नी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। तो बाबा उन्हें बताते हैं कि उन्हें 100 एकड़ की खेत में आलू को बोना होगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, तब जाकर उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो वो पहले तो वो सोचते हैं हम कैसे करेंगे, लेकिन वो फिर बाद में मान जाते हैं। वो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं और 100 एकड़ ज़मीन पे आलू उगाते हैं। फिर बाबा आते हैं उनके पास। तो बाबा बोलते हैं, आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। इतना कह के बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही 9 महीने बीतता है तो बहू को थोड़ा सा भी आभास नहीं होता कि उसे बच्चा होने वाला है। एक दिन बहू जब नहा रही थी, उसी वक्त उसके पेट में कुछ दर्द महसूस होता है। वह देखती है कि बाहर आके अपने पति को बुलाती है और फिर वो देखती है कि एक आलू नीचे गिरा। वह सोचती है तो उन्हें आलू की प्राप्ति होती है। इससे वह बहुत दुखी होते हैं। वो वापस से जंगल जाते हैं और बाबा को खोज निकालते हैं। तो बाबा से पूछते हैं, बाबा आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हमें तो ये आलू की प्राप्ति हुई है। तो इस पे बाबा बोलते हैं, बेटा तुमने झूठ बोला था। तुमने 100 एकड़ के खेत पे आलू नहीं उगाया था, बल्कि नौकरों की मदद ली थी, जिस वजह से तुम्हें आलू की प्राप्ति हुई है। अब यही तुम्हारा संतान है, तुम इसी का पालन पोषण करो। इस पर पति पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। वो बाबा से बोलते हैं, बाबा आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो बाबा बोलते हैं कि लेकिन अगर तुम अब से भी अगर इस आलू की अच्छे से देखभाल करोगे तो 5 बरस के बाद ये आलू एक अच्छा सा लड़का में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस पे पति पत्नी जाते हैं, आलू की अच्छे से देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर खाना पानी नहलाते धुलाते सब करते हैं। इस पर आलू धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और ठीक 5 वर्ष बाद आलू एक सुंदर से बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से पति पत्नी मिलकर आलू के साथ मिलकर रहने लगते हैं। धन्यवाद। आपको मेरी स्टोरी कैसा लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपनों से तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।